हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, आज से हम IBPS PO मेंस के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आप लोगों को मेंस लेवल का कंटेंट मिलेगा। ठीक है, मेंस लेवल में जो फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चंस है या फ्रीक्वेंटली रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स है उनके ऊपर हम काम करेंगे। इसमें हम आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे। ठीक है, समझ सकते हो आप। अब जैसे मैं बात करूँ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, और एक हो गया सपोज टाइम एंड डिस्टेंस। इन तीनों में से DI आने आने। ठीक है, तो तीनों पे हम काम करेंगे, इन तीनों के बेसिक्स पे काम करेंगे। और मेंस लेवल का कंटेंट रहेगा तो लेवल हाई रहेगा। ठीक है, अब जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स लास्ट ईयर PNC से पूछी गई थी मेंस में। समझ रहे हो मेरी बात। प्रोबेबिलिटी से काफी पूछी गई थी, प्रोबेबिलिटी से भी नहीं, DI भी पूछा गया था। तो ये सब चीजें आपको इग्नोर नहीं करनी है, स्किप नहीं करनी है, ये सब आपको पढ़ के आना है। अब आप लोगों पे इतना टाइम भी है। सो इसमें आपको बेसिकली हाई लेवल DI मिलेगा, अर्थमेटिक DI मिलेगा, वेरियस इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। सो वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले आप लोगों के लिए एक मैसेज है। You all have to share your reviews regarding this series, whether it is needed or not, as it takes a lot of effort and time. आप लोग समझ सकते हो मेंस लेवल का कंटेंट है, एक हाई लेवल कंटेंट होता है, तो बनाने में उसे समझाने में काफी एफर्ट लगता है। सो दैट वी कैन हैव क्लैरिटी टू प्रोसीड। ठीक है, आपको कहीं और कंटेंट नहीं मिलेगा। मेंस लेवल का कंटेंट जो है कोई भी आपको फ्री में प्रोवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, सो अगर आपको अच्छी लगे सीरीज, आप लोग अपना फीडबैक शेयर करना कमेंट सेक्शन में, सो दैट वी कैन हैव क्लैरिटी टू प्रोसीड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करूं। बेहतरीन क्वेश्चन लिया है पॉपुलेशन डेंसिटी का। इस टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स हमने देखा है। ठीक है, ये हिंदी में, हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन को आपको समझा दूं उससे पहले आप लोग एक बात याद रखना, यू ऑल हैव टू एनालाइज योर एवरेज टाइम पर क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में आप टाइम लिमिट होती है वहां पे। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में आपको समझा दो, क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना। स्टडी द फॉलोइंग बार चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है। इन द फॉलोइंग टू बार चार्ट्स, द फर्स्ट वन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन डेंसिटीज ऑफ 5 सिटी। ठीक है, 5 सिटीज है, ABCDE। तो इन सबकी पॉपुलेशन डेंसिटी आपको इधर गिवन है। एंड द सेकंड वन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ मैन एज परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन। अच्छा जी, जो सेकंड बार चार्ट है इसमें दो आपको चीजें गिवन है, नंबर ऑफ मैन एंड अनएम्प्लॉयड मैन। जो नंबर ऑफ मैन है ना, जैसे मैं बात करूँ सिटी बी की, नंबर ऑफ मैन इसमें कितने गिवन है, 50%, बिकॉज ये डेटा पूरा परसेंट में गिवन है। नंबर ऑफ मैन इसमें कितने गिवन है, 50%, सिटी बी की बात कर रहा हूँ। अलॉन्ग विद नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड मैन आउट ऑफ टोटल मैन एज अ परसेंटेज। मतलब अगर मैं बात करूंगा अनएम्प्लॉयड मैन कितने, दैट मीन्स 24% ओवरऑल का नहीं है, 24% ऑफ 50। समझ रहे हो मेरी बात। तो 24% ऑफ 50 कितना होगा, 24 × 5, यानी 24 का हाफ कितना होता है, 120, यानी 12% हो गया। कैलकुलेशन आप लोगों की फास्ट होनी चाहिए। कैलकुलेशन के लिए देखो मैंने आपको चार चीजें बताई हुई है। मेंस में अगर आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं मेंस का पेपर, तो देखो चार चीजें आपको करनी चाहिए। जैसे टेबल्स आपको याद करनी चाहिए, स्क्वायर्स आपको याद करने चाहिए, क्यूब्स आपको याद करने चाहिए, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है, मेरी वैदिक ट्रिक्स करके जो वीडियो है आप उसमें देख सकते हैं, तो वहां पे आपकी चीजें परफेक्ट हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन का हमने बेसिक क्रक्स समझ लिया, और एक ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन आपको गिवन है, एरिया इक्वल्स टू पॉपुलेशन अपॉन पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, ये एक रिलेशन गिवन है आपको, एरिया इक्वल्स टू पॉपुलेशन अपॉन पॉपुलेशन डेंसिटी। सो इस फॉर्मूले का आगे कैसे यूज होगा वो सब हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी जो हमने समझ ली है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे सबसे पहले। सिटी बी हैज, ठीक है, क्वेश्चन को पहले आप खुद से अटेम्प्ट करिएगा, और स्पीड में आराम आराम से समझाऊंगा। ठीक है ना, जिससे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए सब चीजें। सिटी बी हैज 48,000 अनएम्प्लॉयड मैन। ठीक है, तो वो सिटी बी की बात कर रहा है सबसे पहले। अच्छा, एक फॉर्मूला नोट कर लो, कौन सा, पीछे वाला, एरिया इक्वल्स टू पॉपुलेशन अपॉन पॉपुलेशन डेंसिटी। मैंने इसे शॉर्ट में नोट कर लिया। ठीक है, बी में अनएम्प्लॉयड मैन। ठीक है, बी में अनएम्प्लॉयड मैन है कितने, देखो सिटी बी में अभी मैंने आपको बताया था कि भाई मैन कितने हैं इसमें, 50%। ठीक है, अनएम्प्लॉयड मैन 24% ऑफ 50, यानी अभी मैंने आपको बताया था 12% होगा, यानी 12% है। बताइए,
और 12% इक्वल टू कितना है भाई, 48,000। बताइए कितना क्लियर है। एरिया ऑफ ई इज 10% लेस देन द एरिया ऑफ बी, देन फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ ई। ठीक है, देखो एरिया ऑफ सिटी बी निकाल लोगे तो सिटी ई मिल जाएगा आपको, क्योंकि 10% कम है। पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे आपको गिवन है सब सारे सिटीज की, है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो पहले हम पॉपुलेशन फाइंड करेंगे सिटी बी की। 12% की वैल्यू इतनी है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 4000, 12 4 48, नहीं 4 टाइम्स क्या, तो 100% की 100% आप निकाल सकते हैं यहाँ से, यानी टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 4 लाख। बताइए, यही पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी, टोटल पॉपुलेशन हमने फाइंड कर ली ऑफ सिटी बी, 100%। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो आप यहाँ पे, है ना, तो आपको एरिया मिल जाएगा। एरिया ऑफ सिटी बी कितना हो जाएगा सर, पॉपुलेशन अपॉन पॉपुलेशन डेंसिटी विच इज 360, यानी कितना हो गया ये 1/9, यानी यहाँ से कितना है आपका 1234/9। ये आया आपका एरिया ऑफ सिटी बी। इसे ऐसे ही रहने देना, ठीक है ना, फ्रैक्शन में रहने देते हैं अभी, कोई आपको कोई अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं करना। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन हमेशा फाइनल वैल्यू में यूज करते हैं, याद रखिएगा। अब हमें यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, एरिया ऑफ सिटी ई इज 10% लेस देन द एरिया ऑफ सिटी बी। तो अब मैं आपसे बात करूंगा एरिया ऑफ सिटी ई कितना होगा, इसका 90% होगा कि नहीं होगा बताओ। इसका 90% यानी 1234/9 इंटू 9 इंटू 90/100। बताओ, क्या ये बात क्लियर है। भाई इसका 90% ही तो होगा। एरिया बराबर क्या है, पॉपुलेशन अपॉन पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी इसको मैं किसके इक्वल कर दूंगा, पॉपुलेशन ऑफ सिटी ई, वो तो हमें गिवन नहीं है, वो तो हमें फाइंड ही करनी है ना। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ सिटी ई अपॉन पॉपुलेशन डेंसिटी, वो कितनी गिवन है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, अपॉन 420। तो बताओ, समझ में आ गई। देखना सब कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कितना बचा आपका, आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 420 इंटू 1000 इक्वल टू, ये आ गई पॉपुलेशन ऑफ सिटी, यानी कितना हो गया ये, 4,20,000 इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ सिटी ई विच इज ऑप्शन सी। बताओ समझ में आई बात की नहीं। ये क्वेश्चन था जिससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए पॉपुलेशन डेंसिटी का, आपको किस तरीके से आपको पॉपुलेशन डेंसिटी फाइंड करनी होती है, किस तरीके से एरिया का यूज करना होता है। और बेसिकली कैलकुलेशन में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन में मैक्सिमम लोग इधर फंसे जाते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। तो बीच में अप्रोक्सीमेशन यूज मत करना, जिस तरीके से समझाया है सारे स्टेप्स उस तरीके से फॉलो करना। फिर आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको अपने आप में चीजों चीजों को आप इम्प्रूव करोगे, आप इम्प्रूवमेंट फील करोगे अपने आप में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। सो रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो आप लोगों को अपना रिव्यू शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2, एरिया ऑफ सिटी ए बी ई, area of city A, B and E are in a ratio 5:4:3। ये एरिया का रेशियो है, ठीक है। रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयड मैन ऑफ सिटी ए इज टू बी, अनएम्प्लॉयड मैन का रेशियो है ए इज टू बी का 77:90। नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड मैन ऑफ सिटी बी आर 2340 मोर देन द अनएम्प्लॉयड मैन ऑफ सिटी ई। ठीक है, सिटी बी में जितने भी नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड मैन है वो कितने ज्यादा है, कितने मोर है, 2340 मोर है देन द अनएम्प्लॉयड मैन ऑफ सिटी ई। बताइए इतना क्लियर है। वेयर 26300 आर अनएम्प्लॉयड। ओके, अनएम्प्लॉयड मैन ऑफ सिटी ई कितने हैं सर, 6300, यानी आप यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, अनएम्प्लॉयड मैन ऑफ सिटी बी, और फिर आप पे रेशियो भी गिवन है तो यानी अनएम्प्लॉयड मैन ऑफ सिटी ए भी फाइंड कर सकते हो। उसके बाद क्या पूछा है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ 3 सिटीज टुगेदर। तो यानी उसके बाद भाई आप पे अनएम्प्लॉयड मैन का परसेंटेज भी गिवन है, तो आप 100% की वैल्यू फाइंड करके टोटल पॉपुलेशन आप फाइनली फाइंड कर सकते हो। सो आप कहेंगे सर इस रेशियो का क्या यूज है। देखो दो मेथड थे, अभी आपको ये फॉर्मूला पता है ना, एरिया इक्वल्स टू पॉपुलेशन अपॉन पॉपुलेशन डेंसिटी, ये आपको गिवन है, समझ लो। तो पॉपुलेशन
को भी आप इस फॉर्मूले के थ्रू जाओगे तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है देखना। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक न्यू स्लाइड में क्रिएट कर लेता हूँ। हमें क्या गिवन है, अनएम्प्लॉयड मैन ऑफ सिटी ई बराबर कितना है 6300। अनएम्प्लॉयड मैन ऑफ सिटी ई, यहाँ से आप परसेंटेज देख सकते हो, मैन का परसेंटेज कितना है 50%। अनएम्प्लॉयड मैन कितने हैं इसमें 20%। 20% का मतलब 10%। 10% की वैल्यू मतलब कितनी दी हुई है 6300। तो 100% यानी टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, इंटू 10 करा है दोनों तरफ, 63,000। बताइए ये बात क्लियर है कि नहीं। अब मैं बात करूंगा अनएम्प्लॉयड मैन ऑफ सिटी बी। सिटी बी में अनएम्प्लॉयड मैन कितने थे 6300 प्लस 2340। अनएम्प्लॉयड मैन ऑफ सिटी ई प्लस 2340 जो कि आपको गिवन था, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 8640। ठीक है। अब हमें इतना पता चलता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ई हमारी इतनी फाइंड हो चुकी है। अब हम निकाल रहे हैं टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी। ठीक है, ये हमारी कितनी है, ये 63,000 इतना लिख लिया मैंने। अब हम बात कर रहे हैं सिटी बी में। सिटी बी में मैन का परसेंटेज कितना है सर 50%, आप देख सकते हो इधर से। और 24% अनएम्प्लॉयड मैन है। अनएम्प्लॉयड मैन मतलब 24 मतलब 24% ऑफ 50 विच इज 12%। पहले हम देख चुके हैं, यानी 12% बराबर मैं किसके कर दूंगा 8640 के, की नहीं, क्योंकि हमें अनएम्प्लॉयड मैन, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड मैन गिवन है। तो यहाँ से आप 100% की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। पहले देखते हैं, 12 से कैंसिल हो जाएगा। 12 से गया 7 टाइम्स 24 यानी 72। ये 1% की वैल्यू आई, तो 100% के लिए क्या करोगे, इंटू 100 कर दो। यानी सिटी बी की टोटल पॉपुलेशन कितनी आई सर 72 के। बताइए क्लियर। इस तरीके से अब आप देखते हैं पीछे और भी डेटा गिवन था। अनएम्प्लॉयड मैन ऑफ ए इज टू बी कितना गिवन था 77:90। ठीक है, ए इज टू बी का रेशियो कितना गिवन था 77:90। अब आपको पता है भाई अनएम्प्लॉयड मैन ऑफ सिटी बी कितना थे 8640। ठीक है, यानी 90 यूनिट्स इक्वल्स टू, आप क्या करेंगे 90 यूनिट्स इक्वल्स टू 8640। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, कितना आ जाएगा 9। 1 यूनिट इक्वल्स टू आ गया 96। तो 77 यूनिट्स की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे इंटू 96 करके, इसे एज इट इज रहने दो। यानी अब मैं बात करूंगा अनएम्प्लॉयड मैन ऑफ सिटी ए कितना हो जाएगा सर 77 इंटू 96। क्लियर है। और अनएम्प्लॉयड मैन का परसेंटेज, यानी भाई मैन कितना परसेंटेज है सिटी ए में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सिटी ए। मैन है आपका 44% और अनएम्प्लॉयड मैन है उसका 21%। अब मैं बात करूंगा अनएम्प्लॉयड मैन ऑफ सिटी ए परसेंटेज की फॉर्म में 21% ऑफ 44 विच इज 21/100 इंटू 44। बताइए राइट है कि नहीं। भाई ये हमारा परसेंट में ही तो है अभी भी। इक्वल्स टू कितना होगा 77 इंटू 96। बताइए, अब ये इतने परसेंट की वैल्यू आ गई। टोटल पॉपुलेशन के लिए क्या करोगे 100% की वैल्यू फाइंड करोगे ऑफ सिटी ए। टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए किस तरीके से फाइंड करोगे 100% की। तो 100% के लिए क्या करोगे, पहले 1% की अगर मैं वैल्यू यहाँ से फाइंड करूँ तो कितनी आ जाएगी देखना 77 इंटू 96, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इंटू 100 और अपॉन में क्या आएगा 21 इंटू 44। बताइए 11 से कैंसिल कर देंगे 7 टाइम्स, 11 से कैंसिल कर देंगे 4 टाइम्स। क्लियर। 7 से कैंसिल कर दो 3 टाइम्स, 3 4 जा 12, 12 से गया हमारा 8 टाइम्स। अब ये तो 1% की वैल्यू है, इंटू 100 और करेंगे यानी 80,000 आ गई वैल्यू। बताइए क्लियर है कि नहीं। 80,000, चार चार जीरो है ना इधर से, यानी टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए इज 80 के। बताइए समझ पाए। सब कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है मेंस में। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं यानी आपकी कैलकुलेशन वीक है। और कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने 4 चीजें आपको बता रखी हैं, टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज और प्लस प्रैक्टिस, है ना। ये टिप्स पे होनी चाहिए चीजें। यानी टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए बी और ई कितना हो गया 72 के, 63 के प्लस 80 के। वापस आते हैं पीछे, प्लस कर दो 72
63 और 80 कितना हो गया, 5, 15 एंड 6 और लास्ट में 3 जीरो, कितना हो गया, 2,15,000 विच इज ऑप्शन ई। बताइए 2.15 लाख। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। चीजें क्लियर हो रही हैं? इस तरीके के और क्वेश्चन चाहिए कि नहीं चाहिए आप लोगों को? कैलकुलेशन आप देख रहे हो कितनी कॉम्प्लेक्स हो गई थी, उसके बाद भी हमने कितनी कितनी इजीली सॉल्व कर ली। तो सब चीजें एट लास्ट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। और मैक्सिमम टाइम पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईच ऑफ द अनएम्प्लॉयड मैन ऑफ सिटी सी के बारे में बात हो रही है, is married to one of the women of city C. Okay. If rest of the women of city C are also getting married to one of the employed men, then what percent of employed men out of total population will remain unmarried? देखो जी, पहले मैं बात करूंगा सिटी सी की। सिटी सी में मैन का परसेंटेज क्या है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए। 60%। ठीक है। अनएम्प्लॉयड मैन इसमें कितना हो जाएगा? अनएम्प्लॉयड मैन है 15% ऑफ 60। भाई 10% ऑफ 60 कितना होता है, 6। 15% ऑफ 60 निकालोगे कि नहीं, 15% ऑफ 60 यानी कितना हो जाएगा, ये 9%। अनएम्प्लॉयड मैन कितना है, 9%। अब मैं आपसे बात करूं वोमेन इसमें कितनी है, टोटल 40%। भाई मैन अगर 60% है तो वोमेन कितनी हो जाएगी, 40%। अब 9% जो मैरिड है, ठीक है भाई, 1% इक्वल टू, अगर आप 1% मानते हैं, ये तो बेसिक बात है ना, 1% इक्वल टू 1% मान सकता हूं मैं। 1% इक्वल टू 1% मान लिया मैंने। तो 9% जो अनएम्प्लॉयड मैन है, इसमें बोल रहा है ना, ईच ऑफ द अनएम्प्लॉयड मैन ऑफ सिटी सी इज मैरिड टू वन ऑफ द वोमेन ऑफ सिटी सी। यानी 9% जो अनएम्प्लॉयड मैन है वो 9% वोमेन से मैरिड है। तो यानी रिमेनिंग वोमेन कितनी बची, 40 में से रिमेनिंग वोमेन कितनी बची, रिमेनिंग, है ना। सो कितना हुआ, 40 माइनस 9% विच इज 31%। और हमारे एम्प्लॉयड मैन कितने हैं टोटल, भाई टोटल मैन कितने थे, 60%। अब मैं आपसे बात करूंगा एम्प्लॉयड मैन कितने बचे आपके, एम्प्लॉयड मैन भाई 60 माइनस 9 कितने बचे, 51%। बताओ समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? 60 माइनस 9 यानी 51% आपके एम्प्लॉयड मैन बचे हुए हैं, और अनमेरिड वुमेन कितनी रिमेनिंग है, 31%। यानी मैक्सिमम कितने लोग और मैरिड हो सकते हैं, 31%। तो कितने अनमेरिड एम्प्लॉयड मैन बचेंगे, अनमेरिड अनमेरिड मैन कितने बचे आपसे, अगर मैं बात करूं 51 माइनस 20, 20% ही तो बचे। बताओ, क्या ये समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ये तो पूछा था व्हाट परसेंट ऑफ एम्प्लॉयड मैन आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन विल रिमेन अनमेरिड। तो 20% आपका डायरेक्टली आंसर कैसे आ गया, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन मैंने इनिशियली कितना माना है, 100%। मैंने परसेंट फॉर्म में मान लिया। मैंने विदाउट यूजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी आपको ये क्वेश्चन करके दिखाया है, ठीक है, जिससे आपको क्लैरिटी मिले। क्वेश्चन को ऑप्टिमाइज करना होता है चीजों को समझते हुए। यानी विच इज ऑप्शन डी, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। बताइए, क्या चीजें क्लियर हो रही हैं? अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है आपको क्वेश्चन की, बेसिक्स अगर आपके स्ट्रांग है तो आप कर सकते हो। आपको पता है कहाँ आपको 100% लेट करना है और कहाँ आपको 100 लेट करना है। बताएं, क्लियर है ये क्वेश्चन? वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, सो दैट वी कैन कम अप विद मोर वीडियोस रेगुलरली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कुछ होमवर्क भी दूंगा मैं आपको, चिंता मत करो। ठीक है। द नंबर ऑफ वुमेन इन सिटी सी इज इतना। ओके, नंबर ऑफ वुमेन इन सिटी सी कितना दिया हुआ है, इज 17,000 मोर देन दैट इन सिटी डी। ओके, माइनस वुमेन इन सिटी डी। ठीक है ना। वुमेन इन सिटी सी इज 17,000 मोर देन द वुमेन इन सिटी डी। एक ही बात है, सही रिलेशन लिखा है हमने। पॉपुलेशन ऑफ अनएम्प्लॉयड मैन इन सिटी डी, अनएम्प्लॉयड मैन। देखो अब मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है। आपको आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, एरिया इक्वल्स टू पॉपुलेशन अपॉन पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है। अब हम बात करेंगे पहले सिटी सी की। सिटी सी की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 280। पॉपुलेशन बराबर क्या हो जाएगा, अगर मैं आपसे बात करूं एरिया इंटू
पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। सो पॉपुलेशन ऑफ सिटी सी कितना हो जाएगा समझना, 280। आप कहोगे सर हमें एरिया तो पता ही नहीं है, तो एरिया हम कितना लेट करेंगे बता सकते हो? एरिया में इसका एक्स मान लूं, बताओ। एक्स नहीं मानोगे, 1000x मानोगे। कोई बता सकता है मुझे मैंने 1000x क्यों माना? क्योंकि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आपकी किस में गिवन है, पर स्क्वायर किलोमीटर, किलोमीटर में गिवन है ना। तो एरिया मैंने मान लिया 1000x, जिससे किलोमीटर से किलोमीटर एलिमिनेट हो जाए। बताइए इतना क्लियर? पॉपुलेशन ऑफ सिटी सी समझ में आ गया। इसी तरीके से पॉपुलेशन ऑफ सिटी डी आप फाइंड कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, 400 इंटू 1000 y मान लेता हूँ। एक को x के टर्म्स में मान लिया, एक को y के टर्म्स में मान लिया। दिस इज टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी सी एंड दिस इज टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी डी। अगर मैं बात करूं सी में वुमेन कितने परसेंट है, सी में वुमेन है आपके 40%, और डी में वुमेन कितनी हो जाएगी, 55%। बताइए इतना क्लियर है? डी में वुमेन कितनी होगी, 45%, 45%। इतना समझ गए? ठीक है ना। सो अब ये तो टोटल पॉपुलेशन गिवन है आपको सी और डी की, इसका 40%। समझ रहे हो मेरी बात? यानी 280 इंटू 1000x, इसका 40%, 240/100, माइनस डी की टोटल पॉपुलेशन का 45%, 45 इंटू, अच्छा हम वैल्यू को कैंसिल कर देते हैं, अपॉन में 100 आएगा तो 100 से 400 के दो जीरो कैंसिल, इंटू 4 इंटू 1000 y। देखना सब अभी एलिमिनेट हो जाएगा। इक्वल्स टू क्या होगा, 17,000। अब देखो जी मैं इसमें क्या करूंगा, पहले तो 28 इंटू 4 करूंगा, 112 हो गया सीधे, और कितने जीरो बचे, वन, 3 जीरो एक्स्ट्रा बच रहे हैं ना इसमें, 1000x। मैंने क्या करा, 1000 कॉमन ले लिया इधर, माइनस इधर भी आपको 3 जीरो एक्स्ट्रा मिलेंगे। 45 इंटू 4 पता होना चाहिए, 180 होता है। 180 बाई इक्वल्स टू, ये हमारा क्या है, 17,000। 3 जीरो से 3 जीरो आपके कैंसिल हो गए। फर्स्ट इक्वेशन मिली आपको 112 माइनस 180x, 112x माइनस 180y इक्वल्स टू 17। क्या ये बात क्लियर है? दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आई बात? मैंने पॉपुलेशन कैसे लेट करी हुई है। भाई पॉपुलेशन डेंसिटी आपको इधर गिवन थी सी की और डी की, है ना, पर स्क्वायर किलोमीटर में, तो इंटू मैंने 1000x मान लिया, इंटू 1000y मान लिया, है ना। 280x और 280y मानते तो तब भी कैलकुलेशन थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाती है। और आपको इतना समझ में आना चाहिए, जब पर स्क्वायर किलोमीटर में तो एरिया आपका स्क्वायर किलोमीटर में होगा। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब सेकंड इक्वेशन देखना कैसे बिल्ड करेंगे। जो सेकंड इक्वेशन के लिए डेटा गिवन है, इधर गिवन है, पॉपुलेशन ऑफ अनएम्प्लॉयड मैन इन सिटी डी इज, न्यू स्लाइड क्रिएट कर लिया मैंने, अनएम्प्लॉयड मैन इन सिटी डी इज 14 कंप्लीट 4/9%। देखते हैं आगे क्या बोला है। 14 कंप्लीट 4/9% लेस देन द अनएम्प्लॉयड मैन इन सिटी सी। देखो मैं बात करूंगा सिटी सी में अनएम्प्लॉयड मैन कितने हैं, 9%। ठीक है, और डी में अनएम्प्लॉयड मैन कितने हैं, 10%, सॉरी 11%। यानी हमारे पास ये जो इतना परसेंट है ऑफ सी, अनएम्प्लॉयड मैन ऑफ सिटी डी सी, ठीक है ना। अब मैं बात समझना, इसमें मैं आपको अब डायरेक्टली एक लाइन एक बार और फिर से समझाता हूँ। पॉपुलेशन ऑफ अनएम्प्लॉयड मैन इन सिटी डी इज 14 कंप्लीट 4/9% लेस देन द अनएम्प्लॉयड मैन इन सिटी सी। तो मैं आपसे बात करूं, समझना बात को, अनएम्प्लॉयड मैन इन सिटी सी आप टोटल है कितने, भाई 9%। ये बार बार मैं आपको नहीं समझाऊंगा ना, ये आपको समझ में आ चुका है ऑलरेडी। अनएम्प्लॉयड मैन इन सिटी डी है कितने सर, 20% ऑफ 55 विच इज 11%। 11% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है ना। टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी सी थी कितनी हमारी, 280 इंटू 1000x, पीछे भी मैंने फाइंड करा था। और डी की टोटल पॉपुलेशन थी कितनी, 400 इंटू 1000y। क्या ये बात क्लियर है? यानी 11% ऑफ दिस, यानी दो जीरो यहाँ से आप कैंसिल कर देंगे, तो 11 इंटू 4 44, समझ पा रहे हो, इंटू 1000y इज
अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं बाय 100, यानी 100 से 2 जीरो कैंसिल, 280 इंटू 9 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 252, है ना। और इधर कितना y बचा आप पे 100, 100x। इसे और सॉल्व कर लेते 14 इंटू 126 प्लस 4 130 बाय 9%। बताइए, ये है ना इतना मोर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सिटी सी, यानी अभी हमने क्या फाइंड कर लिया, अनएम्प्लॉयड मैन ऑफ सिटी सी। इसका 130 बाय 9% निकाल दो। समझ पा रहे हो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, है ना, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, नो नीड फॉर दैट। कितना हो जाएगा, है ना, 28 टाइम्स ही हो जाएगा ऑफकोर्स। टोटल पॉपुलेशन यानी कितना था 252 इंटू 100x, है ना। तो ये इक्वेशन आपकी यहाँ से बिल्ड हो जाएगी। बताइए क्या ये बात क्लियर हो रही है। तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा, एक्स और वाई में रिलेशन मिल जाएगा। इतना आप सॉल्व कर सकते हैं आगे, ठीक है। इसमें आपको एक्स और वाई में रिलेशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स इधर मैं आपको एक लाइन ये दोबारा से समझाना चाहूंगा, इसमें आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है होगा। इसमें आपको क्या गिवन था, पॉपुलेशन ऑफ अनएम्प्लॉयड मैन ऑफ सिटी डी इज 14 कंप्लीट 4 बाय 9% लेस देन अनएम्प्लॉयड मैन ऑफ सिटी सी। तो देखो इक्वेशन क्या बननी चाहिए, अनएम्प्लॉयड मैन ऑफ सिटी सी टोटल में से माइनस करोगे 14 कंप्लीट 4 बाय 9% ऑफ अनएम्प्लॉयड मैन ऑफ सिटी सी, यही है। तो अल्टीमेटली वही करा है मैंने। देखो हुआ क्या, ये मैंने क्या करा, अनएम्प्लॉयड मैन ऑफ सिटी डी मैंने फाइंड कर लिया। ये टोटल अनएम्प्लॉयड मैन ऑफ सिटी सी कितना है हमारा, इतना है। और जो गिवन परसेंटेज है, जो आपने कितना निकाला है इतना, तो यानी ये आप माइनस करेंगे इसमें, यानी टोटल अनएम्प्लॉयड मैन ऑफ सिटी सी में से इतना आप माइनस कर दोगे, विच इज 14 कंप्लीट 4 बाय 9% ऑफ अनएम्प्लॉयड मैन ऑफ सिटी सी। इसे हम माइनस करेंगे अनएम्प्लॉयड मैन ऑफ सिटी सी में से, ठीक है, ये माइनस करेंगे। फिर ये किसके इक्वल हो जाएगा, अनएम्प्लॉयड मैन ऑफ सिटी डी। बताइए क्या ये बात क्लियर हो रही है। सो दो इक्वेशन हो गई आपकी। भाई फर्स्ट इक्वेशन आपकी इधर गिवन है ना, 112 माइनस 180x, 112x माइनस 180y इक्वल्स टू 70, ठीक है। और ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई एक्स वाई में रिलेशन की। क्लियर है। तो यहाँ से दो इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व, इस सॉल्व। लेकिन देखो मैं क्या कहूंगा ना, मैं आपको इधर कुछ बताना चाहूंगा। जैसे मेंस लेवल का डीआई आ रहा है, मेंस लेवल के डीआई में मान लेते हैं हमारे सपोज 5 क्वेश्चन है, ठीक है। 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 4 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हो, और एक क्वेश्चन अगर इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कैलकुलेशन वाइज, तो आपको उसे क्या करना है, स्किप करना है। समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि आप पे और भी तो ऑप्शंस है, ऐसा थोड़ा ना एक ही ऑप्शन है। उस क्वेश्चन को स्किप कर देना, क्योंकि क्या होता है ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। इतनी देर में हो सकता है वर्ड प्रॉब्लम, 2 वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। अल्टीमेटली हमारा एम क्या, आपको मार्क्स गेन करने हैं, बाय हुक और बाय क्रुक। बताइए क्लियर है। सो इस तरीके ये बातें याद रखना, इसका आंसर कमेंट करो, ठीक है, इसका आंसर कमेंट करो। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हो तो नेक्स्ट पार्ट में मैं इसी से स्टार्ट कर दूंगा लास्ट में। ये आप ये मान लो आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं, इस लेवल के आप क्वेश्चंस और चाहते हो प्रैक्टिस करना, तो आप टेस्ट जोन मॉक से परचेज कर सकते हो, ठीक है। ये वेरियस प्लान्स है, और इसमें आपको स्मार्ट एनालिटिक्स भी मिलती है, ठीक है, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगी। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो सो लाइक करना। ये आज का फर्स्ट सेशन था, समझ रहे हो मेरी बात, फर्स्ट सेशन था, इसलिए मैंने इसे थोड़ा शॉर्ट ही रखा है, जिससे आप लोगों को एटलीस्ट रिव्यू मिल जाए, सो दैट वी कैन प्रोसीड अकॉर्डिंगली। समझ लो, वीडियोस अगर आप चाहते हो रेगुलर रहे, वीडियोस आप चाहते हो रेगुलर रहे, आप लोगों को अपना रिव्यू जरूर शेयर करना है, जैसा भी आपको फील हो अपना रिव्यू जरूर शेयर करना है। क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लगे, पॉपुलेशन डेंसिटी एक ऐसा डीआई है जिसे मैक्सिमम टाइम्स पूछा गया, इसी तरीके से मैं और डीआई लाता रहूंगा, ठीक है। आप लोगों का फीडबैक हमें मिलता रहे तो वीडियो अच्छी लगे सो लाइक करिएगा वीडियो को, दिस गिव्स अस मोटिवेशन, so that we can bring sessions for you guys. Thank you friends, God bless you all.